मैं बच्चा पार्टी वेलकम। मैं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों जियोग्राफी के टॉपिक पर आपका एक महत्वपूर्ण जो आपका जियोग्राफी विषय है, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है, जिसको प्रश्न और उत्तर के रूप में आपको समझाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो देखिए आपका आज का जो विषय है भूगोल, उसका टॉपिक है वायुमंडल। ठीक है, पिछले क्लास में बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं वायुमंडल की आर्द्रता। तो बच्चों वायुमंडल की आर्द्रता क्या होती है? ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता को समझने के लिए आपको समझना होगा वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों वाष्पीकरण क्या होता है? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल पर पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल पर पड़ती हैं, तो पृथ्वी के धरातल पे जहां कहीं भी नमी होती है, जहां कहीं भी जल की मात्रा होती है, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, है ना, चाहे समुद्र ही क्यों ना हो, चाहे आपके खेत में जो सिंचाई की गई है वहां पर पानी हो या वहां पे नमी हो, जब सूर्य की किरणें वहां पे पड़ती हैं तो वहां की नमी वाष्पित हो जाती है, भाप बनती है और वो भाप बन करके आपके वायुमंडल में विलीन हो जाती है, आपके वायुमंडल में मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार धरती पर जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वाष्पीकरण। जब यही वाष्प बनकर वायुमंडल में मिल जाती है तो वायुमंडल में नमी आ जाती है, वायुमंडल में जल की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं वायुमंडल की आर्द्रता। जब वायुमंडल में जल वाष्प ज्यादा होता है तो कहते हैं कि आर्द्रता ज्यादा है, और जब वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है तो इसे कहते हैं कि आर्द्रता कम है। इस प्रकार वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता, यानी हमारा जो वायुमंडल है इसमें उपस्थित जल वाष्प है, इसकी जो मात्रा होती है ये कहलाती है आर्द्रता। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे जल कैसे है? ठीक है, तो आप लोग घर पे देखेंगे आपके कमरे में, आपके घर के अंदर में जिस कमरे में आप बैठे हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां पे हवा है, वहां पर हवा में भी नमी होती है। जल कैसे होता है? इसको आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोग एक गिलास को आप या एक बोतल ले लीजिए और बोतल को बंद कर दीजिए, उसमें बर्फ भर के या ठंडा पानी भर के और उसको अपने कमरे में ऐसे कहीं रख दीजिए। तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि जहां पे बोतल रखी रहती है, बोतल के नीचे पानी की बूंदें चुई रहती हैं, गिरी रहती हैं, और बोतल पर भी पानी बाहर जमा रहता है। जबकि बोतल टाइट है, पानी अंदर है, बर्फ अंदर है, वो पानी बाहर नहीं आ रहा है। वो पानी कहां से आ रहा है? बाहर जो आपके गिलास से आपके बर्तन पे, ठंडे बर्तन पे बाहर चिपक जा रहा है। तो बच्चों यही जो वायुमंडल में नमी है यही आकर के वहां पे चिपकती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, इसको वाटर साइकिल में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अभी आप जान लीजिए अगला टॉपिक क्या है? संघनन। जब आपको बताया गया जब जल वाष्पित होकर वायुमंडल में मिल जाता है, इसे कहते हैं वाष्पीकरण। जल का भाप में बदलकर वायुमंडल में मिल जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। और जो वायुमंडल की नमी है, वायुमंडल की आर्द्रता है, वायुमंडल का जो जल वाष्प वायुमंडल में मिली है, इसका संघनित होकर, अब संघनन क्या है? जब गर्म पाई, नमी में गर्माहट आई तो भाप बन गया। ठीक है, लेकिन जब वायुमंडल में भाप है, जब वायुमंडल ठंडा होता है तो धीरे धीरे ये जल वाष्प के कण आपस में चिपकने लगते हैं और जल के कणों का जो है आकार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार जल वाष्प का ठंडा होकर, ठीक है, क्या बताया गया? ताप घटने पर जल वाष्प का जल में परिवर्तित हो जाती है वाष्प, यह क्रिया संघनन कहलाती है। यानी कि जब गर्म होगा तो भाप वायुमंडल में जाएगा, वाष्पीकरण हो गया। अब ठंडा हो
होगी तो जल बनकर वाष्प का जल बन जाना ही संघनन कहलाता है। आप जानेंगे इससे क्या होता है, संघनन के रूप क्या है। आप ठंडी के दिन आ रहा है, आप एक कोहरा पड़ जाता है। देखिए आज हल्का हल्का कुहासा था ना, कोहरा पड़ जाता है, बरसात होती है, ठीक है। इसके रूप क्या है, पाला हो जाता, पाला पड़ता है। देखो ठंडी दिनों में सुबह देखेंगे आप, पाला पड़ा रहता है, ज्यादा ठंडी होती है। यानी जब ठंडक पड़ती है, वायुमंडल की जो वाष्प है, भाप है, वो ठंडी होकर जल वाष्प के कणों में बदल करके पृथ्वी के धरातल में पुनः पेड़ पौधों पर वैसे धरातल पे गिर जाते हैं और धरातल पे भी सोख लेता है। लेकिन जब पेड़ पौधों की पत्तियों में पड़ा रहता है, वो मुझे शीत के रूप में, ओस के रूप में और ठंडी होती है, वो ठंडा जो वाष्प होता है, वाष्प होता है, ओस, वो बर्फ में बदल जाती है। इसको क्या कहते हैं, पाला पड़ा है। और हिमपात इसी से होता है। हिमपात क्या है, जैसे बरसात में पानी होता है, आप लोग देखेंगे ये पाथर पड़ रहा है, कहेंगे ना आज पाथर पड़ा, तो क्या वो पत्थर होता है? जैसे आप लोग मोरल मिट्टी में पत्थर देखो, पत्थर नहीं होता है, वो बर्फ होता है। बर्फ के छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, है ना। तो वायुमंडल में जब संघनन होता है, जल की बूंदें आपस में मिलती हैं, ठीक है, और बड़ी बूंद बन जाती है और वो वायुमंडल में गिरती है और ठंडा होता है, तो जल के कणों का इकट्ठा होकर बर्फ में बदलकर जब गिरती है, ठीक है, जैसे बर्फबारी, तो बड़ी बड़ी बर्फ होती है, हिमपात इसे कहते हैं, ठीक है। हिम माने बर्फ, जब ये पानी जो है बर्फ में गिरता है संघनित होकर, ये कहलाता है हिमपात, ठीक है। वर्षा क्या होती है, तो वायुमंडल में वाष्प का लगातार संघनन होने पर संघनित कणों के आकार में वृद्धि होती है, और जब ये कण बड़े और भारी हो जाते हैं, तो आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। जैसे अभी आप छत पे चले जाओ, छत पे चले जाओ, वहां पे एक कागज का टुकड़ा, रद्दी कागज टुकड़ा छत से नीचे गिराइए आप, तो देखें इसे लहराते हुए धीरे धीरे गिरता है ना, हल्की चीज। अगर वहीं से एक आप गिट्टी गिराओ तो बहुत तेजी से गिरती है। तो इसी प्रकार जब वर्षा होती है, ठीक है, जब ऊपर संघनन का बर्फ बन जाता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पर ज्यादा काम करता है और वो तेजी से पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। इसे भी क्या कहते हैं, हिमपात। क्या कहते हैं, हिमपात, ठीक है। अब देखिए हिमपात क्या होता है। अच्छा, वायुमंडल की आर्द्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की आर्द्रता क्या होती है, ये बताया गया। लेकिन आर्द्रता कम है, ज्यादा है, ये कैसे हम जान पाएंगे? इसको जानने के लिए एक व्यवहारिक तरीका है, ठीक है। जैसे अभी आप छाए में आप देखेंगे कि गर्मी के दिन में अगर आप जो है एक अपनी रुमाल भिगोते हो, एक रुमाल आप छाटते हो, रुमाल को धुलते हो, धुल के निचोड़ते हो, इसके बाद आप गर्मी में ऐसे इसी कमरे में आप रुमाल को टांग दीजिए, पंखा मत चलाइए, कुछ ही घंटों में आप देखेंगे कि रुमाल सूख गई। तो रुमाल की जो आर्द्रता होती है वायुमंडल में, ठीक है, यानी कि वायुमंडल में आर्द्रता कम है, ठीक है, वायुमंडल कम गीला है, रुमाल ज्यादा गीला है। और जब यही ठंडी दिन, जैसे ये मौसम आपका चल रहा है, पूरा ठंडी हो, आप इसी कमरे में रुमाल को उसी तरीके से धुलकर निचोड़कर आप डाल देंगे सूखने के लिए, तो हो सकता है कि वो दिन भर में रखे। तो एक प्रश्न बनता है कि ठंडी के दिनों में कपड़े देर में सूखते हैं और गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में वायुमंडल में आर्द्रता कम होती है, इसलिए कपड़े की वाष्प वायुमंडल में मिल जाती है, और ठंडी के दिनों में वायुमंडल की आर्द्रता गर्मी की अपेक्षा ज्यादा होती है, तो कपड़ा हमारा देर में सूखता है। तो ये कह सकते हैं कि गर्मी में आर्द्रता कम होती है, ठंडी में आर्द्रता ज्यादा होती है। लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे, कोई हमारे पास जनरली पैमाना इससे नहीं है कि कितना ज्यादा है और
कितना कम है। तो इसको एग्जैक्ट नापने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मशीन बनाई। क्या बनाई? मशीन बनाई जिसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी। आर्द्रता को, जो नमी को मापने का काम करता है, वो होता है आर्द्रता मापी, जिसको हम अंग्रेजी में हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के दिमाग में बसा दो, ठीक है। तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर, वायुदाब को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? पिछली कक्षा में बता गया था आपको, याद करिए। नहीं पता है आप देख के याद करिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वायुदाब मापी क्या होता है, और फिर क्या है ये? हाइग्रोमीटर। हाइड्रो कभी ऐसे दे देता है मिलाने के लिए, या देता है कि वायुदाब मापी, वायुदाब का मापन हाइग्रोमीटर से करते हैं। सही है गलत? तो हो जाएगा गलत। वायुदाब मापी से मापा जाता है, उसका अलग होता है। और ये आर्द्रता को मापती है क्या? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर माप है, ठीक है। आगे है मौसम से आप क्या समझते हैं? आज के मौसम क्या होता है? जैसे दिन भर में मौसम बदल सकता है, पल पल मौसम बदलता है, क्षण क्षण मौसम बदलता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हल्की धूप खिली है बाहर, कमरे में है, थोड़ा हल्की ठंडक लग रही है, बाहर हल्की धूप खिली है, हवा नहीं चल रही है, ये कहेंगे मौसम बढ़िया है। ठंडा है कि बहुत ठंडा नहीं है, लेकिन अभी बाहर से बढ़िया हवा चलना शुरू हो जाए, बादल घेर दे, हवा चल जाए, तो क्या कहेंगे? मौसम बदल गया। अभी दोपहर तक मौसम ठीक था और इस समय मौसम बदल गया। अब पता चला संध्या टाइम क्या हो, 5 बजे धूप खिल जाए, मौसम में गर्माहट आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार मौसम का, ये प्रकार वायुमंडल का, आपके वायुमंडल में वर्षा का, हवा का, आर्द्रता का, इन सब चीजों का क्षण क्षण बदलना क्या कहलाता है? मौसम। क्या कहलाता है? मौसम, ठीक है। तो मौसम क्या होता है? ये पल पल बदल सकता है। तो ये दिखाया गया आपको कि पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि की स्थितियों में परिवर्तन होता है, और यही दैनिक परिवर्तन जो होता है, यही कहलाता है। एक शब्द है जलवायु, ठीक है। जलवायु क्या है? जहां पर दीर्घकालिक मौसम एक जैसा रहे। दीर्घकालिक मौसम बहुत ज्यादा उसमें ऊपर नीचे ना हो, बहुत फ्लक्चुएशन ना हो कि अचानक बहुत ठंडी हो, गर्मी हो रही। इसको कहते हैं जलवायु। जैसे अभी आप दक्षिण भारत चले जाइए, तो वहां की जलवायु कैसी है? वहां केरल, तमिलनाडु, समुद्र तटीय इलाका जो है, ठीक है। जैसे हम यहाँ के लोग बंबई कमाने जाते हैं ना, फोन करिए, यहाँ पे आप रजाई ओढ़ के सोते हैं, वो लोग चद्दर में काम चलाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वहां का मौसम, वहां की जलवायु गर्म जलवायु। दक्षिण भारत की जलवायु गर्म है, अपने यहाँ की जलवायु मीडियम है। और आप चले जाएंगे पहाड़ों की तरफ, तो वहां की जलवायु और, ठीक है। इस प्रकार लंबे समय तक मौसम की जो स्थिर दशा होती है, ये जलवायु होती है। प्रश्न आ सकता है कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? तो मौसम पल पल बदल सकता है, लेकिन जलवायु में परिवर्तन दीर्घकाल में होता है। जैसे आप राजस्थान रेगिस्तानी इलाके में चले जाइए, वहां पर गर्माहट रहती है, वर्षा नहीं होती है। हो सकता है कि कुछ 1000 साल बाद, कुछ 100 साल बाद, कुछ ऐसा क्लाइमेट में ऐसा इसमें परिवर्तन हो जलवायु में कि वहां पे बरसात होना शुरू कर दे, और यहाँ उत्तर भारत में, आपके यहाँ अयोध्या में सूखा पड़ जाए, धीरे धीरे रेगिस्तान हो जाए। ये जो जलवायु परिवर्तन होता है, दीर्घकाल में होता है, कई सालों में होता है, कई 100 सालों में होता है। लेकिन मौसम में जो परिवर्तन होता है, ये सप्ताह में भी बदल सकता है, घंटों में भी बदल सकता है, दिन में भी बदल सकता है। जैसे एक सप्ताह गर्म है, अगले सप्ताह ठंडी हो सकती है, फिर अगले सप्ताह गर्म आ सकती है। आज मौसम ठंडा है, कल गर्म हो सकता है। तो इस प्रकार मौसम और जलवायु की बातें समझ में आ गई। चलिए आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल बच्चा पार्टी बेसिक, और इस प्रकार इस छोटी सी कक्षाओं के द्वारा आप सीखते रहिए।
जियोग्राफी के महत्वपूर्ण चीजों को जो आपके वनडे एग्जाम में आपके आने वाले तमाम प्रकार के जो वनडे एग्जाम हो वहाँ पे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। यही छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। हमें देखते हैं कि स्नातक के बाद भी लोग कक्षा 6, 7, 8 की बुक ढूंढते हैं। अगर हम कक्षा 6, 7, 8 की बुक को अभी से कायदे से समझकर पढ़ ले तो इसकी रिकवरी मुझे आगे नहीं करनी पड़ेगी, आगे हमारी तैयारी और बढ़िया रहेगी। ओके, थैंक यू।